हेलो छात्रों, ज्ञान सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा क्लास करेंगे और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का। इसके पहले हम लोग एक सेट कर चुके हैं 26 क्वेश्चन का। आज ये इस क्वेश्चन का ये लास्ट लेक्चर होगा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन से मैं प्रत्येक चैप्टर से 50 से 60 क्वेश्चन आपके लिए कराऊंगा। इसमें से मैं प्रयास करूंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का हो जाए बारी बारी से, और आप 20 में से 20 स्कोर कर पाएँ। तो हम सीधे पहुंचते हैं क्वेश्चन के पास। आप सेट नहीं देखे हैं तो सेट एक नंबर जाके देख लीजिए, अपने आप को ट्राई करिए कितना आपको आता है, और उसको लिख लिख के ट्राई करिए या 4-5 बार और देख के आप इसको याद करिए। तो दूसरा लेक्चर में हम 27 नंबर क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, और इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो इसमें देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 है नियान, दूसरा है आर्गन, और तीसरा है फ्लोरीन, और चौथा है ब्रोमीन। तो इसमें से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगर पूरे आवर्त सारणी की बात कर दिया जाए तो पूरे आवर्त सारणी में जो फ्लोरीन होता है वह सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अगला हम अगर बात करें तो 28 नंबर, तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है। इसमें से पूछना चाह रहा है तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक बताइए। नंबर 1 ऑप्शन है 18, नंबर 2 है 17, नंबर 3 है 14 और नंबर 4 है 19। अगर 18 की बात किया जाए तो जिस भी तत्व का परमाणु क्रमांक 18 होगा उसको हम आर्गन बोलते हैं, 17 को क्लोरीन बोलते हैं और 14 को सिलिकॉन और 19 को हम बोलते हैं पोटेशियम। तो इसी में से यही पूछना चाह रहा है कि तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक क्या है। जो क्षारीय बनाता है तो आप बताइए कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन लेके जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है यह क्षारीय ऑक्साइड को बनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे तो इसमें से कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह मतलब कि आधुनिक आवर्त सारणी में, और चाहे किसी भी आवर्त सारणी में यहाँ तो बात की जाए, पर्सनली उसने आधुनिक की नहीं बोला है, तो कह रहा है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार कैसे प्रभावित होता है। तो परमाणु का आकार पूछ रहा है। तो ऊपर से नीचे जाने पर प्रत्येक तत्वों का जो होता है और प्रत्येक समूह में, तो समूह में अगर ऊपर से हम नीचे की तरफ जाते हैं तो उनका परमाणु क्रमांक हमेशा जो होता है वह हमेशा बढ़ता है। अगर नीचे से हम ऊपर जाएं तो जो परमाणु का आकार होता है वह हमेशा घटता जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। चौथे 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से कह रहा है कि यल कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो आपको पता है कि जो हमारे कोश होते हैं वह 7 होते हैं, के, एल, एम, एन और ओ। तो इसमें से पूछ रहा है कि यल कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो अगर कोशों को भरा जाता है तो 2n² के हिसाब से भरा जाता है। तो 2n² के हिसाब से आप भरेंगे तो इसमें यल कोश में कितने मैक्सिमम तत्व आएंगे। तो ये आपका लेके जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन की ये बात कर रहा है। तो इसका मैं बोल रहा कि यल कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वह होती है 8। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। फिर आपसे कह रहा है कि पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं। पहले आवर्त की बात कर रहा है। पूरे आवर्त सारणी में अगर आवर्त की बात करें तो आवर्तों की जो संख्या होती है वह होती है 7, और जो वर्ग या समूह की जो संख्या होती है वो होती है 18। तो हमसे पूछना चाह रहा है कि पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि अगर पहले आवर्त की हम बात करें तो आवर्त सारणी में पहले आवर्त में इस पार देखे जाएँ समूह 1 में हाइड्रोजन लटका रहता है ऊपर, और दूसरे साइड में यदि 18वें समूह में आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ एक हीलियम रहता है। ये दोनों एक ही आवर्त में उपस्थित होते हैं, तो इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम मिलके 2 तत्व हो जाएंगे आपके पहले आवर्त में। अगर अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 32,
अब पेन और कलम लेके बैठ जाएं रफ, और आप अपने मन से ट्राई करें ऑप्शन ABCD लिख के कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी तैयारी बोर्ड एग्ज़ाम की कितनी है। अगर नहीं भी है तो आप 3 से 4 बार आप देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम 32 नंबर की, तो इसमें से कह रहा है कि प्रमाण क्रमांक 57 से 71 वाले तत्वों को कौन सी श्रेणी का मानते हैं। ये यह ब्लॉक का जो तत्व है, यह ब्लॉक में आप देखेंगे कि दो श्रेणियाँ होती हैं, एक को बोलते हैं लैंथेनाइड और एक को बोलते हैं एक्टिनाइड। जो लेक्टेनाइड होता है, जो लैंथेनाइड होता है, वह स्टार्ट होता है 58 to 71। अगर हम अगले की बात करें तो फाइनली वो 57 to 71 होता है, इसको लेथेनाइड बोलते हैं। और 90 से जो होता है 103, वो होता है आपका एक्टिनाइड। तो इसमें से आपसे पूछना चाह रहा है वो कि प्रमाण क्रमांक 57 से 71 वाले तत्वों को कौन सी श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें बात करें, ये अभी हमने बताया कि ये लेंथेनाइड श्रेणी में इन तत्वों को रखा गया है। अगर अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो पूछ रहा है कि धातुओं और अधातुओं के बीच गुणधर्म किनके होते हैं। आवर्त सारणी में आपने देखा होगा, पूरे आवर्त सारणी में इधर P ब्लॉक तरफ और इधर S ब्लॉक तरफ, तो बीच में एक मोटी मोटी जिग जैग लाइन होती है जो वो डिवाइड करती है। वही पूछ रहा है कि धातुओं और अधातुओं के बीच गुणधर्म किनके होते हैं। अगर इनके बीच में गुणधर्म की बात करें तो ये होते हैं आपके उपधातु के, क्योंकि यही 7 उपस्थित होते हैं उपधातु। अगर उपधातुओं की यदि हम बात करें तो बोरान होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है और आर्सेनिक होता है, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये 7 जो तत्व हैं यह कहलाते हैं आपके उपधातु। तो इसीलिए धातु और अधातु के बीच में जो गुणधर्म रखते हैं उनको हम उपधातु कहते हैं और मेटालॉइड कहते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से कह रहा है कि हाइड्रोजन तत्वों के वर्ग में, तो हाइड्रोजन तत्व हम वर्ग नंबर 17 वाले सभी तत्वों को कहते हैं। अगर हाइड्रोजन तत्वों की बात किया जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन, ये सभी तत्व हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है आप लोगों से, कह रहा है कि हाइड्रोजन तत्वों के वर्ग में रासायनिक क्रियाशीलता कहाँ से कहाँ तक कम होती है। रासायनिक क्रियाशीलता की इसमें से बात कर रहा है, तो ये कम होती है फ्लोरीन से आयोडीन तक। फ्लोरीन से आयोडीन तक ऑप्शन नंबर आपका सी लेके जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन से आयोडीन तक जो होगा वो आपका कम होती जाएगी। अगर अगले बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो इसमें से आपसे पूछना चाह रहा है कि कह रहा किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक 15 है तो वह क्या होगा। तो सबसे पहले आपको तो 40-50 तत्वों का प्रमाण क्रमांक मालूम रहना चाहिए कि थोड़ा सा आप आइडिया लगा पाएँ। इसमें तो इजी पूछ दिया, कह रहा कि 15 जिसका प्रमाण क्रमांक हो वह क्या कहलाएगा। मतलब किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक 15 हो तो वह क्या कहलाएगा, मिश्र धातु, धातु, अधातु। तो जो 15 होता है वह फास्फोरस का प्रमाण क्रमांक है। और इसकी यदि हम बात करें तो ये एक प्रकार का अधातु है जो P ब्लॉक में प्रेजेंट में उपस्थित है। अगर हम बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की, तो कह रहा है तीसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो तीसरे आवर्त की वो बात कर रहा है, तो हम यहाँ सभी का बता रहे हैं। यदि हम पहले आवर्त की बात करें तो उसमें 2 तत्व होते हैं। अगर दूसरे आवर्त की बात करें तो उसमें 8 तत्व होते हैं। अगर तीसरे आवर्त की भी हम बात करें तो उसमें भी 8 होते हैं। और चौथे आवर्त में आपके 32 यानी 18 होते हैं। और पाँचवें में भी 18 होते हैं। और छठवें आवर्त में आपके 32 तत्व होते हैं। और सातवां 32 के साथ अभी अधूरा है। तो इसमें हमसे पूछना चाह रहा है कि तीसरे आवर्त में तत्वों की जो संख्या है वह बताइए। तो आप 5 सेकंड में दे रहा हूँ, आप मन में सोचिए कि कौन सा आपके हिसाब से है। अभी मैं तुरंत बताया कि तीसरे आवर्त में 8 तत्व उपस्थित होते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, 37 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें आपसे पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से कौन सा धात्विक है, मतलब कौन सा धातु है। तो आप यहाँ देखिए, अगर पहला ऑप्शन है 2,8,6, फिर दिया 2,8,1, तीसरा ऑप्शन है 2,8,5 और चौथा ऑप्शन है
4। अगर इनका जोड़ लेंगे आप तो हो जाएगा 8 2 10 16। ये 16 है जो इसमें धातु एक पूछ रहा था, जो 16 जिसका भी प्रमाण क्रमांक होगा तो वो कहलाएगा सल्फर। तो सल्फर क्या है, धातु तो है नहीं, वो है आधात, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे 8 2 10 10 5 15, ये होता है फास्फोरस, ये पी ब्लॉक में उपस्थित होता है, ये भी अधातु है, हमसे धातु पूछना चाह रहा। चौथे ऑप्शन की बात करें तो 8 2 10 और 10 4 14, ये सिलिकॉन होता है और सिलिकॉन एक उप धातु है, मेटालॉइड है। तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका जो आंसर लेके जाएगा 8 तो 10 1 11, और जो 11 होता है यह सोडियम का होता है प्रमाण क्रमांक। तो जो सोडियम होता है एक धात्विक गुण रखता है अपने में। अगर अगले क्वेश्चन की इसी तरह से बात करें तो कह रहा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8 और 1 है, इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले आप ये देखिए कि इसको ऐड करके कौन सा तत्व बना रहा है। तो 8 2 10 10 और 18 18 1 19, तो 19 जो होता है यह होता है पोटेशियम का प्रमाण क्रमांक है। अब इसके ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि भाई कि क्या ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, इसकी संयोजकता -Q1 है, तो -Q1 तो कभी नहीं होगी। अगला कह रहा है कि इसकी संयोजकता +1 होगी, तो इसको अभी होल्ड रख रहे हैं। तीसरा ऑप्शन यह समूह 1 में उपस्थित है। तो अगला पूछ रहा है कि यह चौथे आवर्त का सदस्य है। तो अगर हम बात करें इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ आधे से ज़्यादा जो छात्र होंगे यहाँ गड़बड़ा जाएंगे। इस क्वेश्चन को पहले देखिए कि लास्ट लाइन में जो कह रहा है कथन सही नहीं है, तो इसका मतलब 3 कथन तो सत्य है और एक कथन सही नहीं है, वही हमसे पूछना चाह रहा है। तो दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिए इसकी संयोजकता -1 है, ये तो कभी नहीं होती। अगला हम देख लें, कह रहा है इसकी संयोजकता +1 होती है, बिल्कुल 1 होती है। जिस भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लास्ट में जो भी वाहक कोश में जो इलेक्ट्रॉन रहता है अगर 4 से कम है तो वही उसकी संयोजकता कहलाती है, अगर 4 से ज़्यादा है तो हम 8 वहाँ माइनस लेके हम उसका दिखाते हैं। यह समूह 1 में भी उपस्थित होता है क्योंकि पोटेशियम है, तो यह समूह 1 में ही उपस्थित होता है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यह चौथे आवर्त का सदस्य है, ये भी राइट है। तो राइट कौन सा नहीं है, तो इसकी संयोजकता 1 नहीं होती है, और यही हमसे पूछना चाह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 लेके जाएगा, इसकी संयोजकता -1 नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो कह रहा है कौन सा तत्व उपधातु नहीं है। अभी हमने बताया कि 7 उपधातु होते हैं, आपको नाम याद रखना पड़ेगा, तो और भी एग्जामिनेशन में आपका काम आएगा। पहला होता है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये 7 जो होते हैं उपधातु होते हैं। तो जब 7 हमको याद ही रहेंगे तो हम 3 देख लेंगे, कह रहे हैं उपधातु नहीं है, तो ये भी उटपटांग क्वेश्चन पूछा। तो इसका कहने का मतलब कि इसमें से एक नहीं है, बाकी तो 3 है। तो यहाँ अभी हमने बताया, देखिए सिलिकॉन तो है, बोरान भी है और जर्मेनियम भी है। तो जो मैग्नीशियम है ये उपधातु नहीं है, यह एक धातु है समूह 2 का। अगर 40 नंबर कोई प्रश्न की बात करें तो कह रहा है एक तत्व यम, ये कंफर्म नहीं किया कि कौन है, लेकिन एक जरूर चीज़ कह दिया कि एक तत्व है जो यम है, तो 13वें समूह में है। इस तत्व के क्लोराइड का सूत्र बताइए। जो 13वें समूह में जो थे इसको हम बोरान फैमिली के नाम से जानते हैं, जिसमें तत्व स्थित होते हैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडिनियम और थैलियम। ये सभी 13वें समूह के तत्व हैं। लेकिन हमसे पूछना क्या चाह रहा है कि इस तत्व के क्लोराइड का सूत्र बताइए। तो इसका जो आंसर होगा आपका, ये किसके साथ जाएगा, ये जाएगा MnCl3 के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा यहाँ से। तो यही पूछना चाह रहा था कि यम होगा तो MnCl3 होगा, क्योंकि इस वाले समूह के सभी तत्वों के जो संयोजकता होती है वह 3 होती हैं, इसीलिए MnCl3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कह रहा है दूसरे आवर्त का सबसे बड़ा परमाणु बताइए। दूसरे आवर्त की हमसे बात पूछ रहा है, सबसे बड़ा परमाणु बताइए। तो इसमें आप देख लीजिए, तो कह रहा है कि बेरियम, बेरिलियम, कैल्शियम एंड लिथियम। दूसरे आवर्त की बात कर रहा है, तो जो बेरियम होता है ये तो भाई छठे आवर्त का है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जो बेरिलियम की बात कर रहा है तो ये
भी दूसरे आवर्त का है, लेकिन ये तो अभी आगे देखेंगे तो कैल्शियम दे रहा है, तो कैल्शियम चौथे आवर्त का है, और जो लिथियम है ये दूसरे आवर्त का है। तो हमसे पूछना चाह रहा था कि दूसरे आवर्त का सबसे बड़ा परमाणु कौन सा है, सबसे बड़ा परमाणु। तो ये ऑप्शन आपका लेके जाएगा, बेरियम होगा नहीं, बेरिलियम भी नहीं होगा, कैल्शियम में, ये लेके जाएगा आपका लिथियम। दूसरे आवर्त का सबसे बड़ा परमाणु होगा लिथियम। परमाणु का मतलब पूछ रहा है कि आकार में, और आपको पता है कि आवर्त सारणी में बाएं से जो दाएं से बाएं आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, मतलब बाएं सिरे पे जो तत्व होगा वह सबसे ज़्यादा परमाणु बड़ा रखने का प्रयास करेगा। अगला अगर प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किस समूह में होते हैं। तो ये अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन में ही होते हैं। तो हाइड्रोजन जो समूह होता है इसको हम 17वां समूह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 17 लेके जाएगा इसमें, मतलब ऑप्शन नंबर सी का 17 जो होगा समूह, ये विद्युत ऋणात्मक में सबसे ज़्यादा होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है तो वह होता है फ्लोरीन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, और ये आज का ये 3 क्वेश्चन और लास्ट बचा है, 3 नहीं अभी और भी है थोड़ा सा। तो अगला कह रहा है समूह 4 के तत्वों द्वारा, समूह 4 के तत्वों द्वारा जो ऑक्साइड बनाता है उसका मेंडलीव के द्वारा दिया गया ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो ये छात्र होगा आपका RO2, ये ऑक्साइड का सूत्र होगा। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा हाइड्रोजन अपने गुणों में किन समूहों के तत्वों को मिलाता जुलाता है। हाइड्रोजन अपने गुणों में किन समूहों के तत्वों से मिलाता जुलाता है। तो ये होता है 1 और 17। गुणों का मतलब कि ये देखिए जो समूह 1 के तत्व होते हैं इनकी जो संयोजकता होती है सभी की होती है +1 की, और जो 17वें समूह के जो तत्व हैं उनकी -1 की होती है। तो थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता है इनकी क्वालिटी। ये +1 चार्ज त्याग सकते हैं, वो +1 चार्ज एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से कह रहा है कि यम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अभी हमने बताया कि के में KLMN, आप इसको भरेंगे तो 2n² के हिसाब से। तो हमसे पूछना चाह रहा है कि यम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो यम तीसरा वाला है तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3 3 9 गुणे 2, तो ये निकल के आपके आ जाएगा फाइनली 18। क्योंकि यल उपकोष में आपके होते हैं 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18, उसके बाद 32, ऐसे ही सातों तत्वों में आगे बढ़ता जाता है। तो हमसे जितना पूछा है उतना ही हम जवाब देंगे। हमसे पूछ रहा है कि यम कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है तो वह कितनी होती है, वह होती है छात्रों 18। अगर अगले प्रश्न की हम बात करें, अब हमारे पास लास्ट के 4 प्रश्न बचे हैं जो सभी आप देख लीजिए यूपी बोर्ड 2019, यूपी बोर्ड 2019, यूपी बोर्ड 2019, और इस बार तो आपके 20 क्वेश्चन आने हैं ऑब्जेक्टिव के। तो आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका 20 में से अगर 10 आता है तो आप तो सब चला ही जाएगा। अगर 20 में से आप 18 स्कोर कर पाते हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 20 में से 20 पक्का मैं आपका लेवा दूंगा, और इसमें से क्वेश्चन नहीं फंसा तब आके हमको बताइएगा। अगर 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न लिखित तत्वों में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो ये होती है छात्रों पोटेशियम, ये होती है पोटेशियम। तो पोटेशियम ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है पोटेशियम की। इसका संकेत होता है K, इसका परमाणु क्रमांक होता है 19 और परमाणु भार होता है 40 के लगभग, और यह आवर्त 4 में रखा गया है और समूह 1 में। अगर 47वें क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 का जलीय विलयन होता है।
तो ये छात्रों आप बताइए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अम्लीय, फिर क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो ये जो होता है आपका अम्लीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। अगला प्रश्न की बात करें तो कह रहा है नियान है। तो नियान अभी हमने बताया था कि जो जीरो ग्रुप के समूह होते हैं उनको हम अक्रिय गैस के भी नाम से जानते हैं, जिसमें से तत्व होते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ये सभी तत्व अक्रिय गैस कहलाते हैं। तो हमसे उसमें से एक पूछ लिया कि नियान क्या है, तो ये आपका हो जाएगा अक्रिय गैस है नियान। अगर अगले प्रश्न की बात करें 49 का, तो कह रहा यूरेनियम है। ये तो सभी को पता होना चाहिए कि यूरेनियम क्या है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसे बम बनाने के लिए भी काम आता है और कहीं ना कहीं पत्थर तोड़ने के लिए विस्फोटक के रूप में भी काम आता है। अगर हम अगला की बात करें लास्ट क्वेश्चन, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो मैं इसी चैनल पे भी पुलिस के लिए रीजनिंग और मैथ का भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं। और ये आपकी बैच 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी पुलिस के लिए। अभी मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवा रहा हूं सभी छात्रों का, तो इसीलिए जो कक्षा 10 में छात्र हैं वो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। तो विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व कौन से हैं? लिथियम तथा बेरियम। अगला ऑप्शन है लिथियम तथा मैग्नीशियम। तीसरा ऑप्शन है लिथियम तथा सोडियम। और चौथा ऑप्शन पूछ रहा है बिस्मथ तथा सिलिकॉन। तो ये आपका लेके जाएगा लिथियम और मैग्नीशियम। ये जो होता है विकर्ण संबंध रखने वाला तत्व है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और